जाके राके साइया त्या बाल न बांको होई। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। जय जय गुरुदेव। ये कोई गिरा पानी में पकड़ो रे, मैं पैसा दूंगा तुमको। मछुआरों ने उन लड़के को कैसे भी पानी से बचा के लाके पकड़ लिया। उसको बाहर लाके उसके पेट में भरे हुए पानी पूरा दबा दबा के निकाला और मुंह से पूरा पानी निकाला, गला को थोड़ा सा दबा दबा के। पूरा पानी निकलने के बाद वो ऐसे पड़ा, धीरे धीरे होश आया। सेठ जी ने देख लिया कि कोई घराने का बेटा है, कोई गली गुच्चे का आदमी नहीं है। क्यों गिरा पानी में, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मैं बनारस के मोतीलाल जी का बेटा। मोतीलाल जी का बेटा? अरे उनका तो धंधा हमारे साथ है, तो उनका बेटा है। उनको मैं अभी 10 लाख रुपया देना भी बाकी है। 6 महीने से सोच रहा था भेजना भेजना। अच्छा हुआ बेटा तू ही मिल गया। उनका पूरा 10 लाख बकाया है, मुझे देना देना मुझे देना। उसको घर ले गए, अच्छे से इलाज किया। प्रभु नारायण की कृपा हुई, बच्चा बच भी गया और अपने बाप का पुराना मित्र जो वफादार था उसके हाथ से 10 लाख भी मिल गया। अब ये सोचा कि पैसा मिलना बहुत आसान है, देखो प्रभु कृपा कर लिए तो पैसा मिल गया, लेकिन सहयोग मिलना इस संसार में कठिन है। 40 वर्षों से जिस मुनीम ने मेरे घर में, मेरे दुकान में, मेरे परिवार के लिए मेहनत किया, उसको मैंने दुत्कार के भेजा, उसी का फल आज मैं भुगत रहा। अब उसको कहां से ढूंढूं, वो कहां रहता है? अपने दुकान के पास गया, पड़ोसियों को पूछने लगा कि हमारे मुनीम का आपको पता है क्या, कहां रहते हैं वो? आसपास वाले 40 वर्षों से दुकान लेके बैठे हुए इस मुनीम को अच्छे से जानते थे। अरे वो तो हमारे वहां जो रंगों का मोहल्ला है वहीं रहते हैं, वहीं रहते हैं। ये दौड़ा गया मुनीम जी के पास, जाके मुनीम जी घर में बड़े उदास बैठे हैं, कई महीना हो गया, बेटी की शादी रुक गई क्योंकि पैसा नहीं, परिवार बिगड़ गया, पत्नी रुक गई, सब प्रकार से परेशानी हो गई, बैठे दुखी हो रहे हैं। देख रहे हैं सामने के सेठ आया है, सेठ भी देखे तो पहचान न पाए, ऐसे हुआ है, एकदम शरीर बिगड़ा हुआ, मुंह सांवला हो गया, कपड़े गंदे हैं। अरे सेठ साहब आप? मुनीम जी आपके बगैर में सेठ नहीं हूं। अब मैं समझ गया कि कोई सेठ खुद में सेठ नहीं होता, उनके सहयोग करने वालों से वो सेठ होता है। जय जय गुरुदेव। वरना वो सेठ कैसे होगा? आपको मैंने दुत्कार के निकाला मुनीम जी, उसका परिणाम भी बड़ा खराब हुआ। लक्ष्मी रूठ गई मुझसे, धंधा तो जानता नहीं था, न जानने वालों को निकाल दिया, मैं देवालिया हो गया। लेकिन अब भगवती की कृपा से मेरे पास 10 लाख आए हैं। 2 लाख लीजिए, अपनी बेटी की जोरदार शादी कीजिए, शादी करके मेरे दुकान को आके संभालिए, मेरी बेटी को संभालिए। उस दुकान की जिम्मेदारी आपके ऊपर है मुनीम, जिम्मेदारी आपके ऊपर है मुनीम। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता मेरी बच्चियों। सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए, मुझे कोई भूला हुआ नहीं कहा जाता। मुनीम जी ने देखा कि ये सुधर के आया है, 2 लाख हाथ में ले, पत्नी कह रही कि मत लो, इसी ने तो बिगाड़ा अपना काम, अपनी बेटी का शादी रुक गया। मुनीम जी इशारे से कहते हैं अरे अब मौका आया है, ये सुधर के आया है, इसका दुकान संभालना भी मेरा फर्ज है, ना मेरी बेटी की जिंदगी संभालना भी मेरा फर्ज है, दोनों करना पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। मुनीम जी ने धूमधाम से शादी की, वापस आके दुकान खोला। मुनीम जी हर एक काम वालों को फोन कर रहे हैं कि सेठ जी बदल चुके हैं, बे भाई तुम लोग सब आओ, ये दुकान हमारे बड़े सेठ साहब का दुकान है, इसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, ये बिगड़े हुए दुकान को सुधारेंगे, क्योंकि हम मात्र नौकर नहीं है, इस दुकान के एक अंग हैं, हम इस दुकान को सुधारना चाहिए। जय जय गुरुदेव। सब लोग वापस आ गए, सेठ भी बदल गए, श्रीधर सेठ एकदम सुधर गए, अपने अखड़ और अखड़ से आने वाले नुकसान को अच्छे से जान चुके। अब शब्द निकालते हैं तो प्रेम का शब्द, अब बोलते हैं तो विनय का शब्द। दुकान वापस जम गया,
और मुनीम खुद गया जिन जिन से पैसा लेना था। मेरे सेठ साहब का पैसा ठगा के बैठे हो, अभी तक बैठे हो, ब्याज सहित चुकाओ। बूढ़ा मुनीम जा जाके जिन जिन से पैसा आना था हर एक से लाठी मार के पैसा लाया, वापस पुराना बंगला खरीदा, बंगला भी आ गया, दुकान भी चल गया, सेठ सेठ हो गया। जय जय गुरुदेव। अब हर प्रकार से खुशहाली आ गई, वापस रेडो घड़ी हाथ में आ गई, ब्रेसलेट आ गया, चेन आ गया, खुशी आ गई। श्रीधर एक दिन सब कुछ बनने के बाद, एक सेठ बनने के बाद सोचता है कि मेरी पत्नी मेरे उस हालत के कारण छोड़ के गई थी, मुझे नहीं छोड़ा उसने, मेरे हालत को छोड़ा। अब मैं वापस सेठ बन गया हूं, अब जाऊंगा तो वो वापस आएगी जरूर, उसको लेके आऊंगा। उसकी गलती नहीं है, मेरे कर्मों की गलती है। सरल आत्मा सोचता है कि जाके ले आऊं। उसी ट्रेन में जाता है जिस ट्रेन में धक्का मारा गया था, उधर उसके घर को पहुंचता है। दरवाजा मोहिनी ही खोलती है, दरवाजा खोलते ही पति को जिंदा देखती है। पिता को क्या कहा है, क्या कहा पिता को? मर गया। मर चुके को जिंदा देखी, छाती धक हो गया। मन में सोचे कि ये कंगाल वापस आ गया, परेशान करेगा, लेकिन देखते ही मालूम पड़ गया टाई पहना है, शूट पहना है, कोट पहना है, बूट में पॉलिश लगी हुई है, चश्मा भी रेबॉन का है। समझ गई कि अब स्थिति बहुत बढ़िया हो चुका है। एक क्षण में रूप देखते ही दिमाग में आ गया कि पति व्यवस्थित हो गया है। आइए अंदर आइए। अंदर से तो थर थर कांप रही है कि कहीं मेरे पिताजी को ना बोल दें कि मैंने धक्का मारा। श्रीधर अच्छे से समझ गया इसके भाव को। हाल में जाते ही उसको अकेले देख बोलता है, तू चिंता मत कर मोहिनी, वो समय और वो अवसर के व्यवस्था को मैं अच्छे से जानता हूं। उस दिन मैं होता तो भी यही करता, किस कंगाल के साथ कौन रहते, ये गलती नहीं है। मैं सौगन लेता हूं, मेरे जीवन में तूने जो किया वो कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तू मेरे साथ चल, हम खुशी खुशी जिएंगे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोहिनी ने सोचा कि हम सोच रहे हैं वो जीवन देने वाला पति उस व्यवस्था से वापस भी आ गया और किसी को मेरे कुकृत्य का बात भी नहीं करेगा, तो फिर जाने में क्या। इतने में पिताजी आ गए, जमाई को देख के खुश हो गए कि जमाई जिंदे हैं। ये तो दूसरी शादी की व्यवस्था कर रहे थे। इतने में जमाई को आते देखे, दामाद को आते देखे, बड़े प्रसन्न होके बड़े धूमधाम से बेटी को साड़ियां गहने सब देके रवाना करे। मोहिनी बनारस आके देखती है कि वही हवेली जिसमें पहले रहते थे श्रीधर ने वही खरीद के उसको और भी अच्छे से रंग पुताई करके बहुत बढ़िया बना दिया।